परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। लगातार लंच डेज में हम परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने कितना वचन को सुना है, उतना आपके अंदर इस वचन क्या करने लगता है, काम करने लगता है। शायद हम भूल जाएंगे, लेकिन हमने जो सुना वचन जो है ना, ये सोएगा भी नहीं और ये छोड़ेगा भी नहीं। हमारे अंदर ही अंदर रह कर हमारे अंदर बदलाव को क्या करता है, लेकर आता है। लेकिन समय पर ये काम करेगा। वचन जो है ना, समय पर वो क्या करता है, वो काम करता है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, है ना। जब भी हम आत्मा की दशा पे लंच डेज और आत्मिक जीवन यानी प्रभु के साथ जो जिंदगी जो है ना, आप शरीर की बातों के ऊपर कभी भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप आत्मिक जीवन प्रभु के साथ जीना, मसीह जीवन जीना है, तो ये दिखता नहीं, ये आत्मा के द्वारा जीवन बिताने वाला जीवन है। मसीह जीवन कौन सी जीवन है? आत्मिक जीवन है। आत्मा जीता है। मसीह इन दुनिया में हमारे साथ जीता है, वो शरीर में नहीं, वो आत्मा में है। और मसीह जीवन कहला जाएगा, वो आत्मिक जीवन है। हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, इस पृथ्वी पर हमको शरीर है, हमारा हाथ है, पैर है, ये सब कुछ है, लेकिन ये सब चलेगा आत्मा की दशा पर। हालेलुया। हाँ, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब हम संसारिक रूप में व्यवहार करते थे, संसारिक रूप में हम जीते थे, संसार की बातों के अनुसार हम चलते थे, फिरते थे, काम करते थे। लेकिन मसीह यीशु को ग्रहण करने के कारण वो यीशु जो आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा हमारे अंदर आने के कारण, इससे पहले जो काम करने के लिए मुझे बहुत भारी पड़ता था, अब आत्मा आने के कारण आत्मा करती है, इसलिए मेरे लिए सब आसान हो जाता है। हालेलुया। आप अपने बल पर करने के लिए जाओगे ना, तो पूरा ताकत लगेगा, तो भी वह सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके अंदर से जो आत्मा है, वो करने के लिए अगर आप आत्मा को इजाजत दे दोगे ना, वो आत्मा आपको आसान से अंदर से काम करवा के दे देगा। हालेलुया। तो मैं प्रभु आपको धन्यवाद करता हूँ। इसलिए आप आत्मा में जीने के लिए प्रयत्न कीजिए, है ना। आप शरीर में हैं, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ किस में आपको मन लगाना है? आत्मा में। आत्मिक विचार, आत्मिक योजना, आत्मिक कल्पना में आप जिए, इस संसार का जीवन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आत्मा में ही रहेगा, लेकिन आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। बहुत लोग कहता है कि मसीह जीवन बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं। मसीह अंदर आ जाता है, और मसीह को अगर आप अवसर दे देते हैं, तो वो मसीह अंदर से बहुत अच्छा सा जीता है और हमें भी बहुत आसान कर देता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। दर्शन आपको पाना है ना, आपको सपना प्राप्त करना है। दर्शन के जीवन जीना बहुत ज़रूरी है ना। आज मैं ऐसा हूँ, कुछ साल के बाद मैं कैसा रहूँगा, है ना। आज मैं मसीह के साथ इतना मेरा और प्रभु के बीच में कितना गैप है, लेकिन आने दिल में मैं मसीह के साथ कैसा रहूँगा, मसीह में कैसा रहूँगा, और मसीह के संगति में मेरा योगदान कितना महत्व रहेगा, ये हमें जानना बहुत, ये विज़न होना बहुत ज़रूरी है ना। ये विज़न होना बहुत ज़रूरी है, बराबर है कि नहीं। प्रभु पढ़ने वाले बच्चों को अंदर दर्शन, विज़न होना चाहिए। आज मैं ये पढ़ूंगा और आगे मैं सक्सेस होऊंगा। स्कूल गया, कॉलेज गया, ट्यूशन गया, मोबाइल लेके बैठा है, उसके ऊपर कोई दर्शन नहीं है, कोई विज़न नहीं है ना। उसकी ज़िंदगी खाना पीना और मोबाइल देखना, है ना। मैं आप बताना चाहूँगा, तो आप विज़न देखिए, आपको कल क्या बनना है, आपको परसों क्या बनना है, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कल क्या बनना है, इसको विज़न बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीषित करें। मैं हमारा बच्चों को भी देखता हूँ, अजीब लगता है ना। विज़न नहीं है, विज़न होना बहुत ज़रूरी है। अगर विज़न नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। विज़न नहीं तो कुछ ही काम का नहीं। हाँ, कभी कभी हमारा हाथ में कुछ नहीं रहता, लेकिन हम जो करना है, ये हमारा मन के अंदर बात है, कोई बात नहीं। हालेलुया बोलो ना। मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है, वो अंदर अगर दर्शन रहेगा ना, कोई बात नहीं, आज में तो कल आसीन हो जाएगा हमारा। हालेलुया। प्रभु बहुत आपको आशीषित करना। पढ़ेंगे इब्रानी किताब, उसकी 8वां अध्याय, हम 12 वचनों में पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 8वां अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ेगा। क्योंकि क्योंकि मैं उनके अधर्म के
अधर्म के विषय में क्योंकि यदि मैं उनकी अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा दयावंत होऊंगा, दयावंत होगा, हाँ होऊंगा, उसके अधर्म के विषय में कहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, दयावंत होऊंगा। आगे और उनके उनकी पापों को फिर स्मरण न करूंगा, फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे ना कि एक आत्मिक जीवन में परमेश्वर हमारा ऊपर, प्रभु हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार करता है ना, परमेश्वर हमारे साथ किस तरह काम करता है, या हम पर कितना प्रेम करता है, या प्रभु हमसे क्या चाहते हैं ना, या प्रभु हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये इब्रानी की किताब में इस 8 अध्याय 12 वचन में लिखा गया है। प्रभु आपको आशीषित करें। मसीह यीशु को आप ग्रहण करने के कारण, मसीह यीशु को अपने स्वीकार करने के कारण, यीशु मसीह को आप अपना बनाने के कारण परमेश्वर आपको देखकर क्या कहता है, हमारा अंदर क्या एक बात होती है पता है, जब हम पैसा देकर कोई भी चीज़ को हम खरीद लेते हैं, पैसा देकर किसी भी चीज़ को हम खरीद लेते हैं, वो चीज़ किसका होता है, वो क्या किसका होता है, हमारा होता है। फिर वो खराब भी होगा तो वो आपका ही है, और वो चलेगा तो भी आपका ही। कभी कभी कौन सा लाइट लेते हैं तो बोलते कि 6 महीने का वारंटी, 1 साल का वारंटी रहता है। कभी कभी वो जो बल्ब रहता है ना 1 साल का वारंटी, वो 7 साल 8 साल चलता है। नहीं तो फिर वो जैसे 1 साल का वारंटी देता है, वो 1 साल और दूसरा दिन खराब हो जाता है, और दूसरा दिन लेकर मिल गया नहीं इसका डेट खत्म हो गया। अगर आप कल 12 बज के पहला था तो वो लागू होता था, अभी देर हो गया इसके लिए ये खत्म हो गया, आपकी वारंटी खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी चलता है ना 4, 5, 6 साल तक क्या करता है, चलता है ना। तो वही उसी प्रकार जो चीज़ हमने दाम देकर खरीद लिया है वो चीज़ वो आपका लगता है, वो आपका हो जाता है। वैसे यहाँ पर प्रभु का वचन परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करके जानकर समझकर बाद में इस वचन हमारे हाथ में लिखा गया। क्या बोलता है परमेश्वर, क्योंकि मैं इनके अधर्म के विषय में कहूँ तो मैं दयावंत हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर क्रूस पर बलिदान होने के बाद, यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर बलिदान होने के बाद यीशु मसीह का क्या बोलते हैं, बातों को अच्छी तरह से जानकर समझने के बाद ये आत्मा के द्वारा जो प्रकटीकरण बात ये है, ये भी ये किसका बारे में लिखा है, आपका बारे में और मेरे बारे में लिखा है। हालेलुया। हम सबके बारे में इस वचन लिखा है। क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में, उनकी मतलब हमारा अधर्म के विषय में कहूँ तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं दयावंत हूँ। ये हिंदी में दयावंत करके लिखा है, और दूसरा वर्ड लैंग्वेज में क्या लिखा है, मतलब मैं दया के द्वारा क्षमा किया है। दयावंत ने दया के द्वारा मैंने क्या किया है, क्षमा किया। क्षमा मतलब खत्म हो गया है। क्या हो गया, खत्म हो गया। हाँ, बाद में दूसरा क्या होता है, और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूँगा। और उनके पापों के विषय अगर मैं कहूँ, मैं फिर उनको क्या नहीं करूँगा, स्मरण नहीं करूँगा। ठीक है, अभी विषय ये है कि मैं कल क्यों पाप है या आज क्यों पाप है, या मैं और आने वाले दिन में करने वाला पाप है। बराबर। जब भी हम जान अनजान से जब गलती करते हैं तो हमारा किया वो पाप के बारे में अगर हम पछताप करते हैं तो वहाँ हमें क्षमा मिलता है। क्या वो पापों को क्या करना है, पश्चाताप करना, बाद में उस गलतियाँ नहीं करना। पश्चाताप क्या था, अरे अच्छी बात है, खाली गलती करने का पश्चाताप करने का मजा ही मजा मजा ही मजा। हमारा खेती में पानी है, हमारा खेती में बारिश है, बराबर कि नहीं। गलती करना और प्रभु के पास आके क्षमा मांगना अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है पता आपको, कि किया हुआ पाप को परमेश्वर स्मरण नहीं करेगा। और हम कभी जब हम उसको पश्चाताप करने के बाद कबूल करते हैं, बाइबल कहता वापस उस गलती नहीं करना है, वापस उस गलती। ये मसीह जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है ना।
वापस भी मैंने क्या बोलते हैं पश्चाताप किया, मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, माफ हो गया, फिर मैं वही गलती करूँगा, परमेश्वर बोलता उसके लिए बहुत बड़ा दंड मिलेगा, उसके लिए बहुत बड़ा सजा मिलेगा। हालेलुया, बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि आप स्वर्ग को तो जाओगे, लेकिन इस पृथ्वी पर आपने जो गलती की उसको सजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? भुगतना ही पड़ेगा। अभी एक उदाहरण में कहता हूँ। एक लड़का कुछ ही दिन के पहले मेरे पास आया, बात किया, और वो इतना क्या बोलते हैं तंबाकू खा रहा था। तंबाकू भी मैं जो भी है पता ना, सफ़ेद कलर का कुछ पेपर आता है, सफ़ेद कलर का कुछ आता है, विमल है कि राज के टाइप, हाँ रायचप, हाँ, वो एक साथ में करीबन रहेगा, एक 7-8 पोड़ी रहेगा, पाड़ा एक डाला खाता है, वो खाता है, और उतना दूध में मेरे को इफेक्ट लगता है ना, वो मेरे को उल्टी जैसा लगता है, लेकिन वो अच्छा सा जबा के खाता है। फिर वो बंदा थोड़ी देर के बाद आके मेरे पास आके बेटा पूछने लगा, बात करने लगा कि हमेशा है ना कि मुझ में एक पेन होता है, और वो जो पेन है ख़त्म ही नहीं होता है। बोला किधर पेन होता है? बोला यहाँ पर पेन होता है। यहाँ पर क्या होता है? ऐसा पेन होता है। तो ये दर्द मैंने बहुत इलाज किया, दवा किया, लेकिन ठीक ही नहीं होता है। बोला ठीक है, काम करना, मैं तुमको सलाह देता हूँ, पहला जो मुंह में डालो तो उसको फेंक दे, क्योंकि मुझे उल्टी आज लगता है, अगर जाओ के तो मैं तेरा ऊपर उल्टी कर दूँगा, फेंक दे, बाकी मेरे पास आ जा। थोड़ा सोचा उसने, फिर उसने तू के गागल करके मेरे पास आके बैठा। मैं बोला कि उसमें छोटा सा अक्षर में कहीं तो लिखा होगा, देख लेना कि जो खाया हुआ उसको इसमें से कैंसर होता है, इसमें से छोटा सा अक्षर में लिखा होगा, देख लेना। नहीं ऐसा नहीं लिखा, देख उभर के देख लेना, मिलेगा। बात बोलो कि कभी कभी हम जूस पीते हैं, मालूम है आपको, इतना बड़ा जूस, टर्पनेट कंपनी का जूस आता है, अनार का पिक्चर रहता है, आम का पिक्चर रहता है, एप्पल का पिक्चर रहता है, और पेरू का पिक्चर होता है, और ये पिक्चर रहता है, बराबर। और इसके साइड में आप देखिए, नहीं पिया रहेगा ना, जाओ मार्केट में खरीदो और लेकर, इतना बॉक्स टाइप पर रहता है, चौकट में बॉक्स टाइप पर रहता है, ऊपर से ढक्कन खोलता है। आप नहीं लिया रहेगा ना, ध्यान नहीं दिएगा ना, आप जाओ 60-70 रुपये का, 90 रुपये का रहता है, 100 रुपये में आता है। कभी कभी ऐसा ऑफर रहता है, गेट 1 फ्री रहता है, बराबर है कि नहीं। और उसमें साइड में देखिए, साइड में लिखा होगा कि ये जो पिक्चर है केवल एडवर्टाइजमेंट है, और ये पिक्चर का और अंदर का रस का कोई लेने देना नहीं है। जो अनार का पिक्चर है वो अनार नहीं रहता है, और आम का है वो आम का नहीं रहता, ये पूरे की पूरा केमिकल और दवा है, केमिकल और ऐसा साइड में लिखा रहेगा। हमको क्या लगता है, अरे हाँ ये अनार के ताकत है, अगर इसको ला के पिलाएगा तो अनार कहना जाएगा, खून बढ़ेगा, ये आपका इमेजिनेशन है, बराबर है, लिखा। वैसा ही ये जो तंबाकू जो भी खाते हैं उसमें साइड में लिखा रहता है, इसमें कैंसर हो सकता है। कभी कभी पहला लिखा है इसमें कैंसर होता ही, लिखा है पहला हो सकता है, अभी जो लिखी क्या था मालूम, इससे कैंसर हो सकता नहीं, होता है, ऐसा लिखवा के आता है। मैं उसको बोला कि बेटा जो खाता है ना वो कैंसर का बीमारी खाता है ना, वो इधर से नहीं, अभी खाएगा ना तो पूरा दुखेगा और तो ठीक नहीं होगा। बोला इधर पूरा है ना तो होल हो जाएगा, पूरा कीड़ा आ जाएगा, ये पूरा नस तड़पेगा, फिर घर पे लेगा नहीं, फिर जल्दी मर जाएगा। मैंने उसको थोड़ा सा डराया, और हकीकत में ये बात भी है, हकीकत में सच भी है। मैंने उसको सच बोला है, बोला इसको खाएगा ना, आज तो थोड़ा सा दुखता है, ये दर्द रुकेगा नहीं, अरे नहीं छोड़ेगा ना, रुकेगा नहीं, ये बढ़ते जाएगा, फिर खाना नहीं खा सकता, जो निकाल नहीं सकता, बहुत बारीक पड़ेगा, मत खाना। और ये कुछ समय के पहले की बात है। गया वो बंदा, करीबन 6-7 महीना रहेगा, 4-7 महीने के बाद परसों यानी शनिवार को वो बंदा मिला, शनिवार को मुझे मिला, बोल के बोला
फादर बोला हाँ अच्छा बेटा, बोला क्या हो गया, कैसा है, क्या कैसा, तो फादर अब मेरे को दर्द विरत नहीं है, वेरी गुड, अच्छी बात है, और क्या हो गया, कहा नहीं वो जब से आपने बोला ना अभी उसको देखे तो मुझे उल्टी आज से लगता है, मैंने छोड़ दिया, बोला ले लो यहाँ, बोला अभी दर्द है, नहीं वो दवाई नहीं लिया, वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो गया, मैं अच्छा खाता पीता हूँ, अभी कोई तकलीफ नहीं है, बोला ले लो यहाँ। मैं वैसे ही यहाँ पर भी बाइबल क्या कहता है कि और उनके पापों को मैं स्मरण नहीं करूँगा। परमेश्वर भी हमें यही चाहता है कि हमने जो जान और अनजान से जो भी गलती की उसको परमेश्वर के सम्मुख में कबूल करना है और उसे क्या करना है, छोड़ देना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तार सारे अपराधों को पाप को मैंने क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। ये अनुभव हमारे अंदर होना चाहिए, मैं एक निर्दोष हूँ, मैं कौन हूँ, निर्दोष हूँ। प्रभु से प्रेम, प्रभु के साथ लगाव होना चाहिए। प्रभु यीशु की उपस्थिति में आपके अंदर एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं फेलोशिप होना चाहिए। प्रभु के ऊपर आपका प्रेम होना चाहिए, पवित्र आत्मा के ऊपर आपके एक लगाव होना चाहिए। कब होगा मालूम है, अगर हमारा अंदर कमजोरी रहेगा, हमारे अंदर वीकनेस रहेगा ना, तो पवित्र आत्मा के ऊपर लगाव नहीं आएगा, पवित्र आत्मा के ऊपर प्रेम नहीं आएगा। ऊपर ऊपर का प्रेम और अंदर का प्रेम में जमीन आसमान का फर्क है। जो कोई इंसान दिल से प्रेम करता है ना, दिल से प्रेम करता है ना, वो उसके ऊपर जो चिपका हुआ वस्तु अपने आप छूट जाता है। जो दिल से प्रेम करता है पवित्र आत्मा को या परमेश्वर को या वचन के ऊपर, जो दिल से प्रेम करता है ना, उस व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध गलती नहीं करेगा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध कभी भी गलती नहीं करेगा, पवित्र आत्मा का कभी भी दो दुख नहीं देगा, वचन को कभी भी क्या बोलते हैं वो नीचे गिरने नहीं देगा। कारण क्या पता है, उसको परमेश्वर से प्रेम हो गया है, उसको पवित्र आत्मा से लगाव हो गया है, और वो परमेश्वर वो और पवित्र आत्मा वो एकदम ऐसा रहता है। ये अनुभव में आपको आना बहुत जरूरी है। जब तक हम पवित्र आत्मा के साथ ऐसा अनुभव नहीं आता है ना, वो हमारा अंदर जो वीकनेस है ना, वो छूटेगा नहीं है। आप छोड़ने के लिए प्रयत्न करो, कभी छूटेगा नहीं। आप पवित्र आत्मा के साथ ऐसा लगाव होना चाहिए और प्रभु के साथ ऐसा होना चाहिए। प्रभु का वचन के ऊपर आप घर में बैठते हैं ना, आँख खुलेगा तो पवित्र शास्त्र के तरह वो खोज आपके अंदर होना चाहिए, है ना। पवित्र शास्त्र के तरह, नहीं तो उठता ही आँख बंद करके प्रभु के साथ बात करने वाला अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव, अगर यही अनुभव है ना, आपको प्रभु के साथ अच्छा सा संगति और प्रभु के साथ गहरा रिश्ता माना जाता है। बाइबल पढ़ो, प्रेयर कितना बार बोलता, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, बोलता है वो, आप बोलता करके वो करता है, बराबर कि नहीं। उसको चिल्ला के पढ़ने से क्या वो वचन अंदर जाएगा, वो ऊपर से जाएगा। अभी मैं बोलूं, जो कभी कभी बाइबल लेके ऐसे करता है, एक भी वचन पढ़ता नहीं, कल ऐसे देखते रहता है, सामने लोग खुश करने का, सामने लोग क्या करना है, खुश करने का। बोल हालेलुया। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लगाव नहीं। ये लगाव में ना, ये इसके अलावा किसी के ऊपर आशा नहीं रहता है। आशा पूरा वचन होना चाहिए, आशा पूरा आत्मा होना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा। अगर आपने समर्पण कर दिया ना, मैं कहता हूँ आपके ज़िंदगी को बदलना इस वचन के काम है, वो आपका काम नहीं है। आपको बदलना वो आपका काम नहीं है, इसका काम है। ये आपको बदल कर ही रहेगा। सिर्फ वचन को अंदर लो, आपकी कमजोरी को बोलिए, होली स्पिरिट मैं इस पे कमजोर हूँ, इससे मुझे छुड़ा ले। अब बोल दीजिए, ये वचन आपको छुड़ा कर ही देगा। मैं लिख कर देता बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। जब जिस कमजोरी व्यक्ति जब प्रभु के पास आकर, प्रभु जी ये इसमें मैं कमजोर हूँ, इसमें से तो मुझे छुड़ा ले, इसमें से तो मुझे बाहर लेकर आ करके आप सिर्फ विनती करके सच्चाई से दिल से त्यागने का, छोड़ने का, उस विचारधारा में अगर आप प्रार्थना करोगे ना, मैं कहता हूँ वचन आपको क्या बोलते हैं, उस गलतियों से, उस पाप से बाहर लेकर आएगा। प्रभु आपको आशीष दे। और बाहर लेकर आने के बाद आपके विचार में, आपकी योजना में, कल्पना में केवल आत्मा रहेगा। केवल क्या रहेगा, आप आत्मा के साथ जोड़ा रहेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। तभी एक इंसान क्या होता है मालूम है, कि वो आत्मा में बदलता है। तब वो इंसान क्या होता है,
आत्मा में क्या करता है, बदलता। अगर आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 10 वचन आप पढ़ोगे ना, वहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है। पर ये प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय प्रकाशित लास्ट बाइबल में लास्ट पुस्तक है, पहला में 10 वचन कि मैं प्रभु के दिन, मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया। किस में आ गया, आत्मा में बोल आ गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह ग्रहण कर दिया है, आपने यीशु मसीह की पूरी हृदय से अंदर स्वीकार कर दिया है, तो फिर आपके साथ कौन सा दिन आ गया है, प्रभु का दिन आ गया है। कौन सा दिन आ गया है, प्रभु का दिन। जब आप प्रभु का दिन में आ जाते हो तो आप किस में क्या बन जाओगे, आत्मा में आ जाओगे। हालेलुया। देखिए, जब मैं प्रभु का दिन क्या हो गया है, आत्मा में हो गया है। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया है और आपने यीशु मसीह का आपके अंदर आ गया है, तो वो प्रभु का दिन है। और प्रभु का दिन में आप क्या बन जाते हैं, बोलो क्या बन जाते हैं, आत्मा। बोल हालेलुया। वहाँ शरीर का काम का नहीं है, वहाँ शरीर की जरूरत नहीं है। आप क्या बोलते हैं, अगर आप प्रभु में आ जाते हैं, बाइबल कहता है वो आत्मा में आ गया है। अब किस में आ गया है, बोलो किस में आ गया है, आत्मा में आने के बाद शरीर के विचार आपके अंदर रहेगा नहीं, शरीर की कल्पना आपके अंदर रहेगा नहीं, शरीर का योजना आपके अंदर रहेगा नहीं, शरीर का किसी भी विषय के लिए आप चिंता नहीं कर, क्योंकि आप पूरी रीति से आत्मा में आ गया। किस में आ गया है, बोलो किस में आ गया है, बोलो आत्मा में आ गया है। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको देखकर कहता आप आत्मा में आ गया। बोल हालेलुया। किस में आ गया है, बोलो किस में आ गया है, परमेश्वर आपके ऊपर एक अपेक्षा रखते हैं, परमेश्वर आपके ऊपर एक आशा रखे हैं, प्रभु ने आपके ऊपर एक क्या बोलते हैं, विश्वास रखे हैं कि अगर मुझे ग्रहण कर दिया है, वो आत्मा में आ जाता। बोल हालेलुया, बोलो ना। प्रभु आपके ऊपर बहुत बड़ा आशा रखा। बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। रोम की किताब 8वां अध्याय 9 वचन में पौलुस कुछ वचन को बोलता है, पढ़ेगा। इस वचन का कंप्लीट कर लेते हैं। पहला प्रकाशित वाक्य पहला से 10 वचन को। और अपने पीछे तुरई से बड़ा सा शब्द यह कहते सुना, ये कहते सुना। बोल हालेलुया, बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को अगर आपको सुनना है तो आपको क्या होना चाहिए, आत्मा। अब आधा शरीर में आधा आत्मा में रहोगे, ये कभी सुनाई नहीं देगा। यहाँ पर परमेश्वर का दुराई के बड़ा सा शब्द यहाँ पर सुनाई दिया यूहन्ना को, क्योंकि वो आत्मा में रूपांतरित था, वो आत्मा में हो गया। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आप आत्मा में हो, अब आत्मा में हो, यहोवा का वाणी आपको सुनाई देगा, यहोवा का वाणी आपको सुनाई देगा। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ आप यहोवा का वाणी को पहला दिन नहीं पहचान सकता है, लेकिन सुनते सुनते पहचान में आ जाएगा। हालेलुया। देखिए, सामुएल प्रभु की आवाज को पहला नहीं पहचान सकता था, लेकिन वहां पर उसी के साथ एक एक्सपीरियंस व्यक्ति जो येली बैठा था, और वहां पर दुई जन था शरीर में दुई जन था, एक येली, दूसरा है सामुएल। और रोज परमेश्वर येली से बात करता है, लेकिन अब उसकी नेक्स्ट जनरेशन कौन आ गया है, सामुएल आ गया है। तो परमेश्वर ने सामुएल से पूछा, ए सामुएल, तो उठ के देखा सामुएल, वहाँ पर एली, वहाँ पर मनुष्य दिखाई दिया, एक शरीर दिखाई दिया। सीधा गया कि अंकल आपने मुझे बुलाया? बोलता है नहीं, जा सो जा, मैंने नहीं बुलाया। एली को क्या लगा, बच्चा अकेला है, डर गया होगा, इसके लिए आया मेरे पास, जा सो जा बेटा। सेकेंड बार जाके सोया, वापस भी हे सामुएल, सीधा जाकर पूछा आपने मुझे बुलाया? तो इसमें नहीं समझ में, वहां पर एक्सपीरियंस बंदा, एक्सपीरियंस आत्मा का एक्सपीरियंस अनुभव व्यक्ति वहां पर बैठा था, जिसका नाम एली। वो समझ गया हकीकत में उसके कान में वह आवाज नहीं आया, उसने आवाज को सुना नहीं है, सुना दूसरा। लेकिन ये भविष्यवाणी करता है कि अब दोबारा आवाज आएगा ना तो बोलना, हाँ बोलो मैं सुनता हूँ, बोलो मैं। उसको कहता है एक्सपीरियंस। बोल हालेलुया, बोलो ना, अनुभव। अभी पहली बार तीसरी बार आवाज के लिए बड़े तैयारी के साथ लेटा, नींद नहीं आया, क्योंकि अब मैं सुनने वाला आवाज जो है मनुष्य का नहीं, यहोवा का आवाज है। सामुएल थोड़ा सा समझ गया, बच्चा है फिर भी समझ गया।
जब उसकी तीसरी बार सामुएल का आवाज आया, तुरंत कहने लगा, बोलिए मैं सुनता हूं। बोला हालेलुया। ये आत्मा के साथ बात करने के लिए सीख गया। बोला हालेलुया, बोला ना। अब तक शरीर में बात कर रहा था, शरीर लैंग्वेज उसको सिखाई, क्या बोलते हैं, सीखा और सुना और बात किया। सामुएल पहली बार आत्मा के साथ वो बात करना शुरुआत हो गया। हालेलुया, बोलो ना। आत्मा दिखाई नहीं देता है, आत्मा दिखाई नहीं देता, लेकिन फील होता है कि मैं तेरे से बात करता हूँ, मैं तुम्हारे से बात करता हूँ। हालेलुया। और सामुएल जब आवाज आया, ए सामुएल, सामुएल, तुरंत सामुएल, हाँ बोलिए मैं सुनता हूँ। बोलने के बाद तीसरी सेकंड सामने से परमेश्वर की आत्मा उनसे बात करने लगा। हालेलुया, बोलो ना। एली का पुत्र के विषय के बारे में, एली का 2 पुत्र था, 2 पुत्र के बारे में जो परमेश्वर ने सामुएल के साथ बात किया, और जिस तरह सामुएल के साथ बात हुई और एली के पुत्र के साथ वैसा ही बात पूरी हुई। बोल हालेलुया। इससे समझ गया कि सामुएल समझ गया कि मेरे से यहोवा बात कर रहा है, मेरे से पवित्र आत्मा बात करता है। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ, जब तक आप आत्मा में बदलोगे नहीं, आत्मा में आओगे नहीं, आप यहोवा की आवाज को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज भी यहोवा आपके साथ बात करता है। पता नहीं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता, पता नहीं। होली स्पिरिट आज भी, ये शब्द मेरी नहीं है, ये शरीर मेरी है, लेकिन शब्द यहोवा की है, शब्द पवित्र आत्मा का है। बोल हालेलुया। वो पवित्र आत्मा बात करता है, होली स्पिरिट बात करता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जब पवित्र आत्मा बात करता है ना, जब आप आत्मा में रहोगे ना, बोलेगा इस वचन मेरा है, ये वचन मेरा है। बोल हालेलुया। ये वचन मेरे अंदर बदलावट और भी लेकर आने दो। बोल हालेलुया। आप आत्मा में होना है, अब आप आत्मा में होना है। आप किस में होना है? आत्मा में। तो ही आप आत्मा के वचन को समझ सकोगे, आत्मा की आवाज को समझ सकोगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए, आपकी प्रार्थना ये होना चाहिए, मुझे आत्मा में होना है, मुझे आत्मा में होना है, मुझे आत्मा में होना है। बोल हालेलुया। है कि नहीं? इच्छा, चाहत है, मुझे आत्मा में होना है, मुझे उठते समय, बैठते समय, लेटते समय आप आत्मा में, आत्मा में, आत्मा में। आप 24 घंटा क्या आपका दिमाग चलेगा ना, आपको जो करने का ना, रियलिटी में आपको जो करने का है ना, आप भले आप यहाँ पर भी बैठा रहेगा, आपको जो करने का ना, अगर आप वचन भी सुनोगे ना, आपका दिमाग में वो चलेगा। जिसको चोरी करने का आदत है, इसको चोरी करने का आदत है, तो यहाँ बैठकर वचन सुनने का वो प्लान बनेगा। अभी ये झुंड में किसका चोरी करो, ये झुंड में किसका चोरी करो, और मैं कैसा चोरी करूँ, कब करूँ, सब लोग आप कभी बंद करेगा तब मैं हाथ डालो। एक अभी कोई चोरी नहीं, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूँ ऐसा कि हमारा वीक पॉइंट किधर है ना, दिमाग उधर ही चलते रहेगा। अगर हम ऐसा विचार आप में से आत्मा में चलते रहोगे ना, आपके मैं वचन क्या पढ़ा, मैंने क्या प्रार्थना किया, वचन मैंने सुबह क्या पढ़ा, पास्टर ने क्या वचन बोला, इसी विचार आपको चलते रहेगा ना, तो समझ जाओ आप आत्मा में, अब आत्मा में। बोल हालेलुया। इसके अलावा आपके जो दिमाग में चल रहा है तो समझ जाओ उसमें है अभी भी, आत्मा में अभी तक हुआ नहीं है। बाद में देखो बोला किस में, आपका विचार किस में है, विचार किस में है, आप हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आप आशीष करें। आप हमेशा आत्मा के विचारधारा में, आप आत्मा में हो जाना चाहिए, आत्मा में हो जाना चाहिए। प्रभु आप आशीष करें। यहाँ पर ये जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक में यूहन्ना के बारे में इस वर्ड कहता है, यूहन्ना जब आत्मा में हुआ है तब एक आवाज़ उसको सुनाई दिया। ये आवाज़ परमेश्वर की ओर से है। ये स्वर को जो प्राचीन जो है 24 प्राचीन जो प्रभु के समुख में जो यह ए बाजू 12 ये बाजू 12 है, वो 12 24 प्राचीन जब थोड़ी सी बजाते वो आवाज़ सुनाई दिया, तब समझ गए वरना मैं पृथ्वी पर नहीं, मैं स्वर्ग आया। हालेलुया। उसका शरीर पड़ा हुआ बतमो टापुस में, लेकिन उसका आत्मा गया है स्वर्ग में। इसको बोलते हैं रूपांतर, इसको बोलते हैं आत्मा में हो जाना, इसको बोलते हैं आत्मा में। अब समझ रहे, कभी कभी यहाँ बैठे बैठे किसको देखते हुए समझ गए अचानक इसने अब भी कुछ तो गलती कर आया हुआ है, ऐसा कुछ ही फील होता है तो ये इसको बोलते हैं आत्मा है, इसको बोलते हैं आत्मा में हो जाना। बोल हालेलुया। देखिए भविष्य देखता है
एलिसा भविष्यद्वक्ता है और उसको क्या बोलते हैं उसको कौन है नामन जो कोड़ी बीमार जो ठीक करने के लिए भविष्यद्वक्ता के पास आया है। किसके पास आया? भविष्यद्वक्ता के पास आया। भविष्यद्वक्ता ने किस प्रकार से उसको क्या किया है? चंगा करते जाते समय 7 बार डुबकी मार ठीक हो जाएगा। और सुन के गया लेकिन गुस्सा में डुबकी नहीं मारा। क्या हमारा शहर क्षेत्र में अच्छा नदी नहीं है क्या? उसकी सेवक ने बोला क्या बड़ा काम बोला है, खाली नहाने के लिए बोला है, नहा डालो सब ठीक हो जाएगा। तो उसको उसने मना कर पानी में ले गया, उसको नीला 7 बार जब डुबकी मारा 7 बार वो ठीक हो गया। वो ठीक होने के बाद वो दान लेकर आया भविष्यद्वक्ता को। भविष्यद्वक्ता क्या लेकर आया? दान लेकर आया। और भविष्यद्वक्ता बोला मुझे नहीं मांगता लेके जाओ, मुझे नहीं मांगता लेके जाओ, मुझे नहीं मांगता लेके जाओ। और ये लेके गया है और उसकी जो सेवक है कैसी, उसकी जो सेवक है क्या है कैसी, तो वो ताली को देखा, उसमें वस्त्र था और ये था वो था फल था फ्रूट था। और उस समय वस्त्र बोलेगा तो बहुत बड़ी महंगा चीज़ है उस समय। तो ये कैसा छोड़ दिया स्वामी ने, कैसा छोड़ दिया। और वेट करा। जब भविष्यद्वक्ता बाहर से जब अंदर गया ना, कैसी पीछे भागा, कैसी पीछे भागा क्या भागा? क्यों भागा? क्या बोला मालूम है? मेरे को चेक करके बोलता तो ठीक था। उसने क्या बोला? स्वामी ने बोला अभी कोई सेवक आया, उसको याद आया कि आपके पास जाके लेकर आने के लिए, बरोबर। और ये जाते समय वहां पर जो भविष्यद्वक्ता दरवाजा बंद था वो अंदर लेटा है, लेकिन इसका आत्मा क्या बोलता है कि ऐसी इधर नहीं, वो दान लेने के लिए पीछे भाग रहा है। बोला नहीं समझ में आया? आप कहता हूँ आप कहीं पर भी बैठो, आपकी आत्मा यहाँ वहाँ आप फैलते रहना चाहिए। बोलो ना, आपस में क्या हो रहा है, मेरे एरिया में क्या हो रहा है, मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। हालेलुया। ये आत्मा में जब आप बढ़ते जाओगे ना, आत्मा में रहोगे ना, तब यह अनुभव आपके अंदर आएगा। आपकी वो जो एरिया या आपके घर या आपके जो क्षेत्र जो है ना, आपकी आत्मा के काबू में रहेगा, आपकी आत्मा के काबू में रहेगा। बोल हालेलुया। यानी कुछ भी होता तो तुरंत आपके अंदर रेवलेशन आएगा। आपकी आत्मा पटकते रहेगा। यहाँ पर आप आत्मा में होकर जो पटकते रहने के कारण, जब ये लाइट यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, इस लाइट का ताकत कितना है, इसका मीनिंग ये कितना पावर का है, उतना पावर रोशनी देता है। उतना पावर क्या देता है? रोशनी देता है। 20 वोल्टेज का है तो 20 वोल्टेज का पावर देता है। 100 वोल्टेज का है तो एकदम 100 वोल्टेज का, कितना दूर तक 100 वोल्टेज का इफेक्ट तो वहां तक है। वैसा ही आपके अंदर जो आत्मा है, आपने कितना तेज से अपने आत्मा में वो गया है, उस आत्मा का इफेक्ट तक है ना, वो पूरे एरिया आपके काबू में रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप आत्मा में हमेशा होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को आपने ग्रहण कर दिया है, प्रभु मसीह यीशु को आपने मान लिया, ग्रहण स्वीकार किया है, अब आत्मा में हो गया है। किसमें हो गया है? आत्मा में हो गया। पढ़ेंगे उस वचन को, रोम 8वां अध्याय 9वां वचन को पढ़ते हैं जल्दी। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, देखिए, जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम पर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। बाइबल कहता है कि तुम प्रभु की आत्मा तुम पर बसा है कि तुम शरीर की दशा में नहीं है, परंतु आत्मिक दशा में हो। कौन सा दशा में हो? आत्मिक। बोलो कौन सा दशा में हो? हाँ, कभी आत्मिक दशा बनोगे। पढ़ो उसके आगे। हाँ, यदि किसी में नहीं वही वचन, होगा वचन। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा प्रभु की आत्मा तुम में बसता है। तुम में क्या है? बसता है। प्रभु की आत्मा किधर है? बोलो क्या है आपके अंदर? बसता बेटा है। अभी प्रभु की आत्मा आपके अंदर अभी है, अभी है। विश्वास करो है। बोलो मेरे अंदर प्रभु की आत्मा वास करता है, वास करता है, वो है अभी। बोलो हालेलुया। अभी प्रभु की आत्मा आपके अंदर है, उसके कारण तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। अभी प्रभु की आत्मा अंदर है ना, आप शारीरिक दशा में विचार नहीं कर सकते।
आप शारीरिक दशा में विचार नहीं कर सकता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। शारीरिक दशा क्या होता है? जो परमेश्वर के विरोध पहचान, जो परमेश्वर का विरोध है, प्रभु की विरोध। जो परमेश्वर, जब आप प्रभु की आत्मा आपके अंदर बसा है तो आप परमेश्वर के खिलाफ आपके विचारधारा आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है। नहीं समझ में? प्रभु की आत्मा आपके अंदर रहते समय आप शारीरिक दशा में विचार भी नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हाँ, बहुत सुंदर वर्ड। हाँ, शारीरिक दशा में नहीं, परंतु हाँ आत्मिक दशा में हो। आत्मिक दशा में हो। हाँ, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो यदि किसी में मसीह की आत्मा ना हो तो वह उसका जन नहीं। वो उसका जन नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर प्रभु की आत्मा नहीं, वो प्रभु का जन नहीं है। और प्रभु का जन है तो प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करेगा। और प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करता है तो आप शरीर के दशा में किसी भी स्थिति आपका हावी नहीं हो सकता है। आपका विचार, आपकी योजना, आपकी कल्पना, किसी में भी आप शरीर का काम नहीं कर सकता। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आस, क्योंकि आप आत्मा में हो। आप किधर हो? आत्मा में हो। आप आत्मा में हो। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए, एक वचन को आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ये पहला योग ना दूसरा वचन हम पढ़ लेते हैं। दूसरा वचन। और वो वही हमारे पापों का, वो हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ, और वो हमारे पापों का कौन है? प्रायश्चित है। हाँ, और केवल हमारे ही नहीं, और केवल हमारा ही नहीं, वरन सारे जगत के पापों का, सारा जगत के पापों का भी है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह का लगो सारे पापों का क्या कर दिया? प्रायश्चित, मतलब क्षमा हो गया। क्या हो गया? पहला याजक बलि देता था, उसके ही पापों को क्षमा देता था। याजक जो बलि देता था, यानी हम पुराने नियम में देखते हैं ना, याजक अति पवित्र स्थान में खड़ा रहता है। जिसने पाप किया वो पाप के अनुसार क्या लेके जाता है? बलि को लेके जाता है। पुराना नियम में विश्वासी बलि को लेके जाने की ज़रूरत था। बलि चढ़ाने के लिए याजक के हाथ में कुछ देने की आवश्यकता थी। नया नियम में यीशु मसीह के हाथ में हमें कुछ बलि देने का कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद बलि बनकर आया। हालेलुया। जानवर के बलि में सिर्फ उसी समय वो कुछ समय का वैलिडिटी था। वो समय का वैलिडिटी, वो पाप थोड़ा ही समय का था। वो लहू वो बाद में काम नहीं आएगा। इस बात को और भी आपको मैं समझाता हूँ। हालेलुया। अभी कुछ आधार कार्ड में हम कुछ अपडेट करते हैं, OTP आती है, OTP आता है, उसमें नीचे रहता है कि इसका जो वैलिडिटी है 10 मिनट। इसका वैलिडिटी कितना लिमिट है? वो 10 मिनट 12 मिनट हो जाता ना, वो OTP वो नहीं चलेगा। हाँ नहीं, 10 मिनट है, 10 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है या 5 मिनट, जो भी उसका वैलिडिटी उतना ही रहता है। याजक जो बलि देता है, कबूतर के बच्चे, जानवर बच्चे जो भी है, उसका जो वैलिडिटी जो है ना, उस समय का पापों के लिए, जो जिस समय पाप किया है उस समय वो पापों को क्षमा देने के लिए जो बलि लेकर आया, सिर्फ वो बलि करता है तो वही समय का बलि खत्म हो गया है। वापस दूसरा जगह बलि पाप करता तो उसको दूसरा और भी बलि लाना पड़ता है। ये पुराना नियम क्या नियम था। नया नियम में यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के बलियों को पाप उसने बलिदान किया कि अपने लहू, अपने खुद का लहू उसने क्या किया? बलिदान किया। यीशु मसीह का बलि सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ आपका नहीं, सारी जगह का। मैंने इमेजिनेशन किया ये प्रभु कैसा है। जानवर के बलि थोड़ा वक्त के लिए, क्योंकि वो पवित्र नहीं है। यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को लेकर इस बलि के रूप में सारे मनुष्य जाति के पाप को क्षमा करना है। तो सिर्फ वो मेरे पापों को क्षमा करने का मतलब नहीं। इसका पाप कहाँ से शुरुआत हुई? आदम से। कहाँ से शुरुआत हुई? आदम से। आदम और हव्वा से शुरुआत हुई। हव्वा और आदम के पापों से लेकर मेरे पापों तक जब वो बलि क्षमा
मैंने क्या बोलते हैं, क्षमा देता है, तो पृथ्वी पर सारे पाप क्या हो जाता है, क्षमा हो जाता है। अब समझ में आया कि यीशु मसीह का जो बलि है, आदम से लेकर मेरे पापों तक उसने क्या किया है, क्षमा किया। अब मैं विश्वास करता हूँ अब मैं पापी नहीं हूँ। अब हम कौन है, पवित्र है। हम कौन है, बोलो हम कौन है, बोलो हम कौन है, बोलो पवित्र है। कौन है, पवित्र। बोलो हालेलुया। बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो कौन है, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। अब आप पापी नहीं है, अब हम पवित्र है। पवित्र मतलब हम आत्मा में है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। समझ गया मैं कौन हूँ, मैं किस में हूँ अभी, आत्मा में हूँ। मैं किस में हूँ, आत्मा में हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। जब हम आत्मा में होते हैं तो प्रभु की आत्मा किस तरह हमारा साथ काम करता है, मैं कुछ वचन आपको मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु आपको आशीष कर। जल्दी पढ़ेंगे एजेकियल की पुस्तक 37वां अध्याय है, पहला वचन जल्दी पढ़िए। 37वां अध्याय पहला वचन। 37 में पहला एजेकियल। यहोवा की शक्ति, यहोवा का शक्ति शक्ति, हाँ मुझ पर हुई, हाँ यहोवा का शक्ति मुझ पर हुई, मुझ पर हुई, और वह मुझे अपने आत्मा, अपना आत्मा समवा कर, हाँ 37 है ना, 37 में पहले ना, हाँ पहला। हाँ और यहोवा की शक्ति, और यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वह मुझे मुझ में और मुझ में अपनी आत्मा समाकर, अपने आत्मा समा कर बाहर ले गया। कहाँ लेकर गया, बाहर। बोलो कहाँ लेकर गया, बाहर। बाहर। आत्मा समा कर, वो तू पूरा क्या हो गया है, आत्मा में हो गया है। वो पूरा क्या हो गया, आत्मा। यहाँ पर एक मनुष्य को 2 टुकड़ा किया है। यहाँ पर एक मनुष्य को क्या, कितना टुकड़ा किया, 2 टुकड़ा किया। कौन सा 2 टुकड़ा किया है, देखिए शरीर एक टुकड़ा, आत्मा एक टुकड़ा। शरीर आत्मा को उंडेला परमेश्वर ने, यहाँ पर कौन है, एजेकिया। यहाँ पर कौन है, एजेकियल। एजेकियल भविष्य देखता है। इस एजेकियल भविष्यद्वक्ता के अंदर परमेश्वर ने आत्मा को क्या किया है, उंडेला। आत्मा है समाकर, आत्मा को, आत्मा से भरकर क्या किया मालूम है, इसको बाहर लेकर गया। पवित्र आत्मा आकर इसकी आत्मा के साथ जोड़कर इसकी आत्मा को किधर लेकर गया, बाहर। शरीर एक जगह पर है, अभी एजेकियल शरीर में घर पे है, लेकिन इस प्रभु की आत्मा उतर कर एजेकियल की आत्मा के अंदर आकर इसकी आत्मा को लेकर गया। अब शरीर मरा हुआ जैसा पड़ा हुआ है। एजेकियल शरीर कैसा पड़ा हुआ है, मरा हुआ जैसा पड़ा। आत्मा बाहर निकल गया है, प्रभु के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ जोड़ा हुआ है। और आत्मा किधर लेकर गया मालूम है, बहुत बड़ा तराइयों के बीच में, जहाँ हड्डी से भरा हुआ है, जहाँ हड्डी से भरी हुई तराइयों के बीच में लेके जाके खड़ा कर दिया। हालेलुया बोलो ना। कभी कभी हम, हमारा स्वप्न आता मालूम है, मैं ट्रेन में जाते, फ्लाइट में जाते, किसी से झगड़ते समय ऐसा लगता है मैं किसी से झगड़ता हूँ। कभी कभी अचानक शादी होते हुए, कभी कभी अचानक मैं मर गया जैसा, या तो हमारा घर में कोई मरा हुआ जैसा आता कि नहीं आता है, आता है, बरोबर। ये भी एक प्रकार की स्वप्ना है, ये भी एक प्रकार की स्वप्ना है। ये सारे स्वप्न शैतान की ओर से भी नहीं है, सारे स्वप्न प्रभु की ओर से भी नहीं है। इसको परखने के लिए आना चाहिए हमको, कौन सा परमेश्वर का है, कौन सा शैतान ने डाला है। हालेलुया। यहाँ पर एजेकियल को भी इसी प्रकार प्रभु की आत्मा उनके अंदर आया और उसकी आत्मा को उठा के लेकर गया। मुझे अभी भी याद, कोई भी कुछ बातें बचपना में जो हुआ ना, अभी भी हम इंसान भूल नहीं पाते हैं। मेरे साथ बहुत छोटा बचपना में, मैं जब 4वीं 4वीं, मतलब मैं 7-8 उम्र की जब मैं था, क्या 6-7 उम्र की था मैं, तब मैं एक सपना गिरा कि हमारा गांव में एक ताम्रबरनी, एक बहुत बड़ा नदी है, ताम्रबरनी करके नदी है। तो उस नदी में, उस नदी के ऊपर में मेरे को 2 पंख हो गया है, मेरे को 2 पंख हो गया है। मैं उस पंख को उड़ लेके मैं उड़ते हुए और उस नदी के बीच में मछली को ढूंढता हूँ, मछली को पकड़ने के लिए। ये मैं कभी सपना देखा है, 6-7 उम्र के समय मैंने सपना देखा है, बराबर। कि
सो गया, उठा तो मैं बोला कि मेरे को तो पंग हो गया था, मैं नदी के ऊपर टहल रहा था, अब तो मैं यहाँ, तो छोटा उम्र में फिर वो भूल गया, ख़त्म हो गया। जब बॉम्बे आने के बाद जो मिनिस्ट्री सेवक आए, ये सब अपने आप होते गया। फिर ये जो मछली पकड़ने का जो विषय देखते हैं तो सोल विनर, तब 2 पंख के स्वर्गदूत है। इन्हें जब इस सब मेरे समझ में आया तो परमेश्वर ने पहले से ही मेरे बारे में एक विजन ठहराया है कि तू स्वर्गदूत की तरह उड़ेगा। हालेलुया बोलो ना, स्वर्गदूत की तरह क्या करेगा, उड़ेगा और सोल विनर बनेगा, लोगों को पकड़ के लेकर आएगा प्रभु के संगति में। हालेलुया बोलो ना। ये जब मैं 6-7 उम्र का था तब मुझे मिला दर्शन। ये विषय अभी भी मैं भूल नहीं पा रहा। आप समझिए ना, कुछ दर्शन, कुछ विजन जो प्रभु की ओर से आता है, मैं कहता हूँ वो आपके दिमाग से कभी जाएगा नहीं। बचपना में भी आपके साथ सपना हुआ रहेगा, दर्शन हुआ रहेगा, कुछ बात हुआ रहेगा, आज भी आप उस बात को नहीं भूल पाएंगे, वो भूल नहीं सकता। कुछ विषय ऐसा है। यहाँ पर एजेकिएल के ऊपर प्रभु की आत्मा समा कर उसको उठा के लेकर गया। और कहाँ लेकर गया, बड़ी तराई के बीच में जहाँ अड्डी सी भरी हुई थी, वहाँ खड़ा कर दिया। और वहाँ खड़ा करने के बाद और ये प्रभु ने उससे पूछता है, दूसरा वचन पढ़ो बच्चे। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, उसकी चारों ओर क्या किया है, घुमाया। एक जगह पर खड़ने के चारों बाजू घुमाया। और तराई की तर पर, हाँ, तराई की तर पर हाँ बहुत सी हड्डियां थी, बहुत सारे तराई में बहुत सारी हड्डियां थी, और वे बहुत सूखी थी, और बहुत क्या हुई थी, सूखी थी, सूखा हुआ था। हड्डी क्या हो गया था, सूखी थी, बहुत पहले मर चुके हुए है ना, बहुत पहले मर चुके हैं। बरा आज हम दफनाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं। पहले जो राजा लोग क्या कहता मरते हैं, या क्या बोलते हैं, बीमारी से लोग मरते हैं ना, वो लोग दफनाते ऐसा लाके क्या करते थे, ये जगह पर फेंक देते हैं। वैसे एक बहुत बड़ा तराई है ना, वहाँ पर बहुत सारा हड्डी थी और सब सूखा हुआ था। इतना सूखा हुआ था कि बहुत पहले का है, अभी का नहीं, बहुत पहले का है। बहुत सूखा हुआ हड्डी था। अब उस हड्डी को दिखाकर, हाँ, तीसरा वचन क्या बोलते हैं, उसने मुझसे पूछा है, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य के संतान, किसको देकर बोलता है, एजेकिएल देकर बोलते हैं। हाँ, एजेकिएल, क्या ये हड्डी आज जी सकती है? ये हड्डी अभी जी के खड़ा रहेगा, जीवन तो का खड़ा रहेगा। एजेकिएल क्या बोला मालूम है, ये तो आपको ही मालूम है। अगर आप कहेगा तो होगा, इसलिए क्या बोलता है, ये तो आपको ही मालूम है, ये तो आपके ही मालूम है। कभी चौथा वचन में क्या बोलते देखिए। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, तब उसने उससे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, इस हड्डियों से पहले तो भविष्यवाणी करना पड़ेगा। इस हड्डियों को क्या करना पड़ेगा, तो भविष्यवाणी करके भविष्यवाणी कर कहे थे। क्या कहे थे भविष्यवाणी, तुझमें हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। बोलो हालेलुया, बोलो ना। थोड़ा सा आंखें खोलो, अभी मेरी तरह देखिए, मेरी तरह देखिए, एक इमेजिनेशन करो, आपके सम्मुख में मारा हुआ इंसान का हड्डी दिखाई देता है। हालेलुया। अभी हमारा विचार में क्या है, सब खत्म हो गया है, ये सब अभी खत्म हो गया, मांस चला गया, नस चला गया, सब खत्म हो गया, अभी हड्डी बचा हुआ है। अब ये तो कुछ काम का नहीं, बराबर। अभी विश्वास को यहाँ से जगाओ, आपका विश्वास यहाँ से क्या करो, जगाओ। बोलते ना, आप जो बातों पर उम्मीद थी उड़ गया है, अभी कुछ होगा ही नहीं है, अब ये कुछ कर ही नहीं सकता है, वो चीज़ को पर उम्मीद को जगाओ, नहीं होगा यीशु का नाम से। यहाँ पर परमेश्वर ने सूखा हुआ हड्डी को देखकर भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। क्या भविष्यवाणी करता, पढ़ो। हाँ, हे सूखी हड्डियों, ये सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। अब बोलते हैं, जिंदा हुआ मनुष्य ही सुनता नहीं, देखो 100 सके गिरता। बोला ले, बोलो ना, बोला हालेलुया। यहाँ पर भी ये भी सोया हुआ है, बोला हालेलुया, बोलो। हाँ, बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो सूखा नहीं है, मरा नहीं है, मांस रे सब खत्म हो गया, हड्डी है, उस हड्डी को देखकर परमेश्वर एजेकिएल को भविष्यवाणी बोले, सूखे हड्डियों। हाँ, पर यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम, प्रभु का यहोवा का वचन, परमेश्वर यहोवा, प्रभु यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, प्रभु यहोवा हड्डियों से यह कहता है, देखो देखो मैं
अब तुम में अब तुम में सांस समाऊंगा, अभी सांस समाऊंगा, तुम जी उठोगी। तुम जी उठोगे। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। उस हड्डी को देखकर भविष्यवाणी है, प्रभु की आत्मा तुम पर आएगा, अब तुम जीवित उठोगे, जीवन तो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको कहने के लिए कहता। उसके बाद वो कहता पहला इसमें नस चढ़ जाओ। पहला उसमें क्या हो जाओ? पहला क्या चढ़ जाओ? देखिए, दीवार बनाने से पहले मजबूत करने के लिए कहीं पर कंक्रीट का क्या करता है? सलिया बांधते हैं। वो फिर वो चारों बाजू क्या बोलते हैं, लेवल करके सीमेंट डाल के एक पिलर बनाते हैं। उसको लेकर पूरा क्या करता है? ईट सीमेंट करके बाद काम करता है। बाद में ऊपर क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं, उसके ऊपर पुट्टी बनाते हैं, उसके ऊपर एक कलर मारते हैं। ऐसा प्रोसेसर है, बराबर है कि नहीं? दीवार बनाने के लिए, यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को जगाने के लिए, उस हड्डी को जीवंत में लाने के लिए पहला क्या बोलता है? इसमें क्या चढ़ जाए? नस चढ़ जाए। नस चढ़ गया। सेकेंड, मांस चढ़ जाए, तो मांस हो गया। थर्ड, हाँ, और तुमको चमड़े से ढक जाए, तो चमड़ा से वो ढक गया। अब ये पूरा क्या हो गया? शरीर हो गया। अब सिर्फ उसमें जीवंत नहीं, क्योंकि अभी तक श्वास को नहीं छोड़ा। अभी क्या नहीं छोड़ा? श्वास नहीं छोड़ा, रुका है। अभी परमेश्वर ने बोला वो भी उसको घोषणा कर दे, वो भी घोषणा कर दे। और जब परमेश्वर के दास एजेकियल ने कहा कि इसमें प्रभु की आत्मा आने दो, चारों बाजू जो आवाज चलती है उसकी द्वारा इसके अंदर आने दो तेज में, और पूरी चारों बाजू को जो हवा तेजी सी, मतलब नहीं समझ में? अभी बड़ा ट्रक है जिसमें माल बहुत भरा हुआ है, और बड़ा ट्रक, इतना बड़ा ट्रक है, उसमें हवा पूरा उड़ गया है। और हमारा जो साइकिल का पंप है उसके से लेकर वो बड़ा ट्रक का जो हवा चढ़ेगा? क्यों नहीं चढ़ेगा? बड़ा है। वो बड़ा ठीक है, लेकिन क्यों नहीं चढ़ेगा? लॉजिक बताओ। इतना बड़ा ट्रक को हवा चढ़ाने के लिए ये पंप के पास क्या नहीं है? ताकत नहीं है, प्रेशर नहीं है, बराबर है कि नहीं? तो इसमें प्रेशर अंदर घुसने के लिए कंप्रेसर जो बड़ा हेवी वाला लगता है, जो अंदर घुसा सकता है, वो लगाना पड़ता है। तो फिर उसका तेजी से जाकर वो जितना भी वजन वो ये हवा उसको क्या करेगा? उठाकर हवा भरवाएगा। वैसा ही ना चारों बाजू का जो हवा है घूम फिर कर, प्रभु ने बोला हाँ इसके अंदर आत्मा समा दो। जब पूरा हवा एक घोषणा की है, भविष्यवाणी की है, कौन? एजेकियल। भविष्यवाणी करने के बाद एजेकियल ने जो वचन बोला ना, ये वचन हवा के साथ मिला, हवा का घुमाया, हवा को घुमा कर साथ ताकत बनाकर पूरा हर एक अंदर मनुष्य के अंदर घुस गया। हालेलुया। घुसने के बाद एक आदमी, एक व्यक्ति नहीं खड़ा रहा, पूरा सेना की तरह खड़ा हो गया। ये पूरा हड्डी क्या हो गया मालूम है? पहला जोड़कर नस फिर सब जॉइंट होकर सेना की तरह खड़ा हो गया। हालेलुया। ये व्यक्ति, ये शरीर किधर सोया हुआ है? एजेकियल का घर पे सोया हुआ है। अभी उसको मनुष्य की भी गरज नहीं पड़ा, आत्मा का गरज था। क्या गरज था? उसको सुलाया प्रभु ने, आत्मा को उठा के लेकर आया। और प्रभु की आत्मा काम करने के लिए भी एक आत्मा की आवश्यकता है, एक शरीर की आवश्यकता है। हालेलुया। इतना बड़ा काम करने के लिए परमेश्वर उस मनुष्य को घर में सुला दिया। आत्मा उसकी आत्मा को परमेश्वर आत्मा के द्वारा मिलाकर इतना बड़ा काम कर दिया है। हालेलुया। हम भी आत्मा में हो जाएंगे ना, महान काम कर सकते। आत्मा में बनना चाहोगे? तैयार हो जाओ, मैं अर्पण करता हूँ। बोलो प्रभु, बोलो प्रभु, मैं अर्पण करता हूँ, मुझे भी आत्मा में बदल दे, बड़ा बड़ा काम कर दे। अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। हालेलुया। कहता हूँ प्रभु आपको लेकर महान काम करेगा, महान काम करेगा, महान काम करेगा, इसे कोई रुका नहीं सकेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन को लेकर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।